हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स संपत्ति की तरलता को देखेंगे। ये क्या है और कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में योगदान करता है। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स का मतलब है कि किसी संपत्ति को कितनी आसानी से और कितनी जल्दी कैश में परिवर्तित किया जा सकता है, बिना उसकी कीमत को ज़्यादा परिवर्तित किए। जैसे आपके पास कोई संपत्ति है, जैसे घर, तो आप जब आपको ज़रूरत हो तब आप कितनी जल्दी उसको कैश में परिवर्तित कर सकते हो, ये उसकी तरलता पर निर्भर करता है। अगर तरलता ज़्यादा है तो जल्दी आप परिवर्तित कर सकते हो। अगर तरलता कम है तो आपको समय लगेगा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या कीमत के साथ समझौता करना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी है उसको अपन दो भागों में बांट के देखते हैं। पहला है अत्यधिक तरल संपत्ति और दूसरा है कम तरल संपत्ति। अत्यधिक तरल संपत्तियाँ क्या होती है? ये ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें तुरंत नकदी के रूप में बदला जा सकता है। इनके लिए ज़्यादा खरीदार उपलब्ध होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह। इनके कुछ फायदे हैं, जैसे इमरजेंसी कैश, जब आपको कैश चाहिए तब कैश उपलब्ध हो बदला जा सकता है। क्विक एक्सेसिबिलिटी, ज़्यादा पहुंच होती है। लो प्राइसिंग नीड्स, ज़्यादा कीमत के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा आपको। और लो प्राइस इम्पैक्ट, कीमत के जब वित्तीय स्थिरता के समय कीमत पर भी कम प्रभाव पड़ेगा। नो लॉक इन पीरियड, अवधि के समय ये बंद नहीं रखना पड़ेगा कोई किसी भी पीरियड में। इसके एग्जाम्पल देखें तो पहला है कैश, सबसे लिक्विड एसेट है क्योंकि इसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक्स, बड़ी कंपनियों के शेयर जिन्हें शेयर बाजार में तुरंत खरीदा बेचा जा सकता है। और एक गवर्नमेंट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड भी आसानी से नकदी में बदला जा सकता है। कम तरल संपत्तियां, ये ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें नकदी में बदलने में समय लगता है और इनकी बिक्री में कीमत पर असर पड़ सकता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखें तो रियल इस्टेट, जमीन और प्रॉपर्टी, इनको आपको बेचने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मोल भाव भी करना, खरीदते समय भी हर कोई मोल भाव करता है। दूसरा है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इनमें खरीदार ढूंढने में समय लगता है। एंटिक्वीज और कलेक्टिबल्स, जैसे पुरानी पेंटिंग्स या सिक्के जिनका खरीदार सीमित होता है। मशीनरी और इक्विपमेंट, इन्हें बेचने में समय और प्रक्रिया की जरूरत होती है। अब कुछ तुलना दी गई है इन दोनों में। जैसे हाई लिक्विड एसेट्स हैं, इन्हें बहुत जल्दी नकदी में बदला जा सकता है। और जो कम तरल संपत्तियां हैं, उन्हें नकदी में बदलने में समय और प्रयास लगता है। हाई लिक्विड के एग्जाम्पल क्या है? कैश, स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और जबकि तरल नकदी में रियल इस्टेट, एंटिक्यूज, प्राइवेट इक्विटी। प्राइस पर किस पे ज्यादा खतरा है? जो अत्यधिक तरल संपत्तियां हैं उस पर कीमत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस पर कीमत पर कम रिस्क है। जबकि कम तरल संपत्तियां हैं उस पर रिस्क अधिक है प्राइस बदलने का। अब इस लिक्विडिटी का महत्व क्या है? एक तो आपातकालीन जरूरत है, हाई लिक्विड एसेट तुरंत नकदी में बदला जा सकता है और जब भी आप इस जरूरत हो इस्तेमाल किया जा सकता है। कम वित्तीय तनाव, कम लिक्विडिटी वाले एसेट्स की स्थिति में व्यक्ति को आर्थिक परेशानी हो सकती है। और बाजार की स्थिति, लिक्विडिटी का स्तर यह तय करता है किसी एसेट का बाजार में कितनी जल्दी खरीदा या बेचा जा सकता है। थैंक यू।